अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूं और अगर इस बजट की बात की जाए तो बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए। क्या आवाम को रिलीफ की कोई उम्मीद थी? क्या बजट के बाद आवाम के अंदर कोई आसानी पैदा हुई? क्या जो कहा जाता है कि जी 36,000 से लेकर 40,000 तक तनख्वाह होगी, मगर यहाँ ये सुनने में आ रहा है कि लोग ये कहेंगे कि किसी की 20,000 तनख्वाह है, जिसकी 20-25,000 तनख्वाह है, क्या वो अपना महीना गुजार पाएगा? वो बिजली के बिल देगा, सुई गैस के बिल देगा? ये तमाम तर सवालात लेके मैं आज अपारा मार्केट में मौजूद हूँ। लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके कैसे हालात हैं और क्या इस बार जो बजट आया है वो इस बजट से खुश हैं या नहीं। इस बजट के अंदर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, तो इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, बुजुर्ग शहरी, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अरशद अब्बासी नाम है मेरा। अरशद साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि जी हम लोग टैक्सेस में कमी लेके आएंगे, अब जो हम करेंगे एक बार वोट दें, हम मुल्क को ठीक कर देंगे। क्यों नहीं अंकल मुल्क ठीक हो रहा? बेटे, बदकिस्मती से यहाँ पे पहले दिन से ही मेहनत करके हक हलाल की मजदूरी करके खाने वाले लोग परेशान हैं और हराम खाने वाले जिनकी वजह से ये मुल्क इस लेज पर पहुँचता है, उनके पहले दिन से ही मज़े हैं और अब तो उनके बहुत ज़्यादा मज़े हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आप बजट की बात कर रहे हैं। मैं आपको पहली बात ये बताऊं कि जो मौजूदा हुकूमत है और जिसका मेन जो हुकूमत पार्टी हुकूमत में है, बदकिस्मती से मैं पैदाशी तौर पे इस पार्टी का हूं। और सच्ची बात आप अगर पूछें ना तो यहाँ पे कोई पॉलिसियाँ आज दिन तक आवाम के लिए नहीं बनाई गई हैं। अब आप देखें, इतने टैक्स लगा दिए हैं, सुई गैस का में आप देखें, आप बिजली का देखें, एक वो मरियम नवाज ने एक नया ड्रामा किया हुआ है, रोटी जी कर दें जी वो 18, अब 2 रुपए का रेट, टमाटर 5 रुपए को महंगा बेच रहा है, उसको चेक करने के लिए जो साहब आ रहा है उसको प्रोटोकॉल को देखें, वो लाखों की करप्शन इन्हें नज़र नहीं आती। एक आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, उसकी 5 रुपए की करप्शन, लाखों करोड़ों रुपया गाड़ियों के प्रोटोकॉल पर। चीज़ें ठीक करने वाली थी, उन लोगों को इन्होंने और मजबूत कर दिया है। एसी एयर कंडीशन वाले कमरों में बैठ के वो मज़े कर रहे हैं और गरीब आवाम जो मेहनत करके खा रहे हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अब बिल्कुल लोगों का सब्र से का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। जिन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत थी उनको ये और मजबूत कर रहे हैं, जिन लोगों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत थी उनको ये बिल्कुल बेरोज़गार कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है जी। ये हमारा बड़ा कीमती मुल्क है, ये एक सोने की चिड़िया थी, लेकिन ये गलत हाथों में होने की वजह से, गलत पॉलिसियों की वजह से। अच्छा, जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा ये कहती है कि इस बार आप हमें वोट दें, हम कुछ नया करके दिखाएंगे, पर होता वैसे ही नहीं जी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये वोट लेने के भी हकदार नहीं है और हम देने के भी नहीं है। और जितने अदारे लोगों की खिदमत के लिए बनाए गए थे वो लोगों के लिए अजाब बन चुके। खुदा रहा जी, खुदा रहा, मैं कहता हूँ इनको होश के नाखन लें, हमारी जान छोड़ें। हमें किसी इनके अदारे की ज़रूरत नहीं है जो ये कहते हैं लोगों के फलाह के लिए। हम जो लोग यहाँ थोड़े से लोग रह गए हैं जो मेहनत करके खाने वाले हैं, उनको ये तंग कर रहे हैं। और जो पहले से मुफ्त की बिजली, देखें जी, पहले आपने अगर मुल्क को ठीक करना है, मुल्क अगर सबका है, तो पहली बात यह है कि यहाँ मुफ्त बिजली किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, मुफ्त पेट्रोल किसी के लिए नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें ठीक करने वाली थी उनको इन्होंने और मजबूत किया है। अब ये गरीब लोग जी, हम बूढ़े हो गए, 80-80 साल हो गया हमें, हमारी उम्रें हैं किसी की 70 साल, 50 साल से हम आपकी इतनी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, आपने तो सारे पॉलिटिशियन देखे। कौन सा आपको ऐसा लगता था जिसके दौर में आपको लगा कि हाँ यार अब मुल्क ठीक ट्रैक पे चल रहा था, मगर फिर हुकूमत चेंज होगी? तो देखिए जी, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मैं जो मौजूदा हैं, मियां नवाज शरीफ के जो पिछला दौर था वो अच्छा दौर था, आवाम के लिए अच्छा था। और जिनको ये हमारे से गालियाँ देते हैं, मैं अगर थोड़ा उस पे चला जाऊँ, उनके दौर भी बहुत अच्छे थे। देखो, आवाम के लिए, आवाम ने ऐसी जमहूरियत क्या करनी है, नारे भी हम मारें, कुर्बानियाँ भी हम दें और खून पसीना भी हमारा ही निचोड़ा जाए। तो इस दफ़ा जो मामला चल रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद मियाँ साहब के भी हाथ से ये निकल चुका है। पता नहीं, ये वो जो एक इनके इर्द गिर्द एक वो जो टोला था जी, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जी जो पॉलिसियाँ बनाने वाले हैं, जिनको हमने कभी पार्टियों में कुर्बानियाँ देते नहीं देखा। कुर्बानियों वाले लोग बाहर बैठे हुए हैं सब। तो इस वक्त जो है ना, किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती जी। मैं अल्लाह से ही हम दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह, ये आपके ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब कह रहे थे, ये पेट्रोल की जगह पानी डाल के चला रहे हैं इसे, इस निज़ाम से हमारी जान छुड़ाएं। और यहाँ कोई इंसाफ वाला निज़ाम होना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे पे ऐसा करम करें। और लोग तंग हैं, इस निज़ाम ने चेंज होना, ये नहीं चल सकेगा मज़ीद आगे।
ये नहीं चल सकेगा। आपने बुजुर्ग शहरी की बात सुनी कि इन्हें तकरीबन 70-80 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और इन्होंने तमाम पाकिस्तान को ऊपर नीचे होते देखा है। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस निज़ाम से खुश नहीं हूँ, जबकि इस मौजूदा हुकूमत की जो पार्टी है इससे ये कहते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं हमेशा इन्हीं को वोट देता हूँ, इन्हीं के साथ खड़ा हूँ, मगर इस साल मैं इनके साथ नहीं हूँ। लेकिन आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि महंगाई का कैसे हल निकल सकता है। जी मेरे साथ इस वक्त शफीक साहब मौजूद हैं जो इस अपारा मार्केट में तकरीबन 30-35 साल से यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, ताजिर हैं। इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शफीक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपकी 30-35 साल आपने यहाँ पे तजारत की, आपने ऊपर नीचे सारे हालात देखे, जी। अब कैसा लग रहा है? अब वो लग कि रहा है बजट अभी पेश हुआ, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे, क्या कहेंगे? जी, आम गरीब आदमी जो ना इस टाइम गरीब, कल भी गरीब था, आज भी वो गरीब है। आटा चीनी सस्ता करके बजटों में इतना बड़ा टैक्स लगा दिया अवाम के लिए, नई बिजली हमारे लिए नई मुसीबत डाल दी है, गैस हमारे लिए इन्होंने मुसीबत कर दी है। ये बेसिकली हमारा बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। जो वो कहते हैं उन्हीं के नाम से बजट बनता है। क्या आने वाले हुकूमतात जो पेट्रोल का कीमतें बढ़ाई हैं, कम कर रही हैं, ये पेट्रोल हमें 150 रुपये लीटर मिलना चाहिए था। क्यों? उनका कमीशन मारा जाता है, जो पीछे से पेट्रोल आता है उनका कमीशन मारा जाए। आवाम जहाँ भी पीस रही है, कल भी पीस रही थी, जो IMF ने कहना है वो बजट बनना है, ठीक है। आवाम कल भी कह रही थी हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, सरकारी मुलाजमों को 15% दे के 20 पैसे दे के 40% टैक्स लगा दिया, उधर से दिया और इधर से ले लिया। कान इधर से पकड़ नहीं, उधर से पकड़, बात बराबर ही है। तो शफीक साहब मुझे ये बताएं, जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा ये कहती है कि हमें एक मौका दें, अब की बार हम लोग ठीक कर देंगे, फिर क्यों नहीं ठीक होता? अवाम तो जो मजदूर है वो पिछले साल भी मजदूर था, वो उससे पिछले साल भी मजदूर था, आज भी मजदूर। देखिए जी, इसमें ये एक लॉलीपॉप है, ये आवाम को हर दफ़ा दिया जाता है। जैसे मियां नवाज शरीफ का दौर था, उसमें सड़कें बनी थी, हर चीज़ बनी थी। देखिए सब्ज़ी 20 रुपये से जा रही थी, दे रहे थे, वो मिल रही थी ना, वो क्या कसूर था उनका? ये 5 साल चलने देते तो उसके बाद देखते भी नेक्स्ट हुकूमत कौन आके देती है। अब जो मियां नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, इनके पास क्या वजारतें हैं? सारी तो पीपल्स पार्टी के पास हैं, ठीक है। ये आवाम के लिए क्या कर सकेंगे? जो आप भी अब वो काफ़ी ज़्यादा वो बता रहे थे जी हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। कल मरीम नवाज लाहौर में थी, 16 रुपये रोटी कर दी उसने। इस दफ़ा सफाई का इंतज़ाम देखे लाहौर में कैसा हुआ, कुछ बेहतरी हुई थी इतना? तो ये जब तक हम अपना किबला खुद सियासतदान ठीक नहीं करेंगे तो ये हमारा मुल्क एक चिड़िया है सोने की, ये लोग नहीं समझ पा रहे। हो सकता है अगले 4-5 सालों में मुल्क ठीक हो जाए, और 4-5 सालों में काम ख़राब होता जा रहा है। एक मोबाइल बच्चों का, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है। यार जी, आए दिन आप मुतलका थानों में जाकर देखिए, अलबत्ता एप्लीकेशनों में देखिए क्या क्या आ रहा है। नेट देख ले, शीशा देख ले, आइस चल रही है। नशे पे हमारी नौजवान नस्ल चोरी पे भी लग गई और नशों पे भी लग गई। तो ज़ाहिर है जब आपके घर में खाने के लिए नहीं होगे, 6 बच्चे होंगे, उसको रात को रोटी नहीं मिली तो वो क्या करेगा? FA पढ़ा, BA पढ़ा, सिफारिश से नौकरी मिल रही है, कितने मांगने? 10 लाख दे दो जी, 20 लाख रुपए दे दो। क्या वो चोरी नहीं करेगा तो फिर क्या उसका पेट पालेगा? क्या उसकी ज़रूरतें आती नहीं है? उसके बच्चों की ज़रूरतें नहीं है? एक बाप सुबह 8 बजे निकलता है, रात को 3 बजे आता है घर, तो वो किस लिए आता है? मेरे बच्चे पढ़ जाएँ, ठीक है, मेरे बच्चे किसी आग में लग जाएं। तो ये तो वही बात होगी है, बस लॉलीपॉप देते हैं और वो जो IMF से कहना है वही बात हमारी होनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने शफीक साहब की बात सुनी। शफीक साहब ने एक बड़ा ही मेन पॉइंट उठाया है कि शायद हमारा मुल्क तरक्की कर जाता, मगर जो हमारी नौजवान नस्ल है वो आप थानों में जा दें तो जाके आपको पता लगेगा कितने पर्चे हुए हैं, नशों में पर्चे हुए पड़े, नशे नौजवान नस्ल कर रही है, वो पकड़े जा रहे हैं, चोरियों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके घर कुछ नहीं होगा खाने के लिए तो वो चोरी करेंगे और नशे की हालत में ही हर वक्त आपको नजर आएंगे। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। लेकिन आगे चलते और भी देखते हैं और लोग क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त जरदाद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान बताइएगा कि टैक्सेस भी लग गए, अवाम भी चुप है, क्यों? सर कोई पता नहीं क्यों लोग खामोश बैठे हुए हैं। इस दफ़ा अगर देखा जाए तो बिजली के बिल, नॉर्मल सा जो घर है ना, छोटा सा, कहीं भी आप विज़िट करें 15 से 16 हज़ार रुपया सिर्फ बिजली का बिल आया है। अब एक बंदे की अगर तनख्वाह ही मार्केट में 15-20 हज़ार रुपये है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। हुकूमत तो कहती है 36,000 से कम कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। सर ये हुकूमत जो सरकारी अदारे हैं उनमें शायद कोई हो, वैसे तो मार्केट में आप खुद विजिट करें 15-20 हज़ार तनख्वाह, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं दे। क्योंकि 20-25 हज़ार भी तनख्वाह हो, ठीक है, आपके 1-2 बच्चे हों, आप किराए के घर में रहते हो तो सर्वाइव नहीं किया जाता। सर बहुत मुश्किल हो गया है। अब मैं खुद बजाते खुद जो मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मेरे घर का बिजली का बिल आया है 16 हज़ार रुपया
और मेरी तनख्वाह है 20-22 हज़ार रुपया तनख्वाह है। अब घर का बिजली का बिल दें या महीना चलाएं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, घर किराए पे है, किराया दें या बिल। मैं तो बहुत खुद बजाते खुद बहुत परेशान हूँ। क्योंकि अक्सर ये होता है जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा ये कहती है कि इस बार मौका दें, हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे, मगर जो भी आता है मुल्क ठीक नहीं होता। सर ऐसे ही है सारे, मुझे तो सारे लग रहे हैं धोखाबाज बैठ जाते हैं। जब सीट पे बैठ जाते हैं तो आवाम को भूल जाते हैं। उससे पहले तो बड़े वादे करते हैं, हमने ऐसे करना है वैसे करना है, करना इन्होंने कुछ भी नहीं होता। जब सीट पे बैठे होते हैं, एसी लगे हुए हैं, इनको बिजली फ्री है, प्रोटोकॉल चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल प्रोटोकॉल चल रहे हैं हमारे लिए बिल्कुल। फिर ये सोचते नहीं है, जब उतरते हैं फिर उसके बाद लोगों के पास वोटें मांगते हैं, भीख मांगना शुरू हो जाते हैं, हमें जी वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, करते ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जरदाद साहब की बात सुनी, इनका ये कहना है कि मेरी 25,000 तनख्वाह है, 16,000 मेरा बिजली का बिल आया, मुझे बताएं मैं उसमें से घर का रेंट क्या दूं, बच्चों की फीसें कहां से दूं, महीना कैसे चलाऊं। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में हमारी आवाम मौजूद है। नहीं जी आगे चलते, और भी काफ़ी लोग उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान लड़का मौजूद है जिसका नाम फुरकान है। फुरकान से पूछते हैं कि क्या इसे तालीम के अंदर तो कोई मसला नहीं आ रहा, क्या इसे कोई कारोबार के अंदर मसला तो नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फुरकान मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप कारोबार करते हो, बजट आ गया, इतने ज़्यादा टैक्सेस लग गए, इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, अभी भी आपका कारोबार उसी तरह चलता है जिस तरह 3-4 साल पहले चल रहा था? नहीं, अभी कम से कम 100 में से 70% जो हमारा कारोबार है ना वो पीछे की तरफ चला गया। जो हम पहले सामान 50,000 में लाते थे ना, वो अब 1.5 लाख भी हो ना हमारी जेब में, वो भी कम है। तो क्यों जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है हमें एक चांस दो, हम मुल्क ठीक कर देंगे, फिर क्यों नहीं ठीक होता? जो भी आता है ना वो इसी तरह कहता है एक चांस दे, पर चांस कोई भी नहीं कर। वो सिर्फ अपने जेबे भरते हैं, गरीबों की तरफ पीछे नहीं देखते। ये सिर्फ हमें पता है, जो हम सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं और रात को 9-10 बजे घर जाते हैं। यकीन करें 1-1 रुपये का हिसाब करते हैं कि 100 रुपये आप कमा लेंगे, 100 रुपये आप कमा लेंगे। ये सिर्फ आटे की खातिर करते हैं, ठीक है। तो ये जो अब कारोबार है ना, ये सिर्फ नाम का कारोबार है कि ये जो हमारे बड़े लीडर हैं ना, ये सिर्फ अपने खाने के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि लोग अब बिजली के बिल दें या महीना चलाएं। तो यकीन करें मेरी दुकान है ना, अपनी उधर मेरा 60,000 रुपया बिजली का बिल है। पहले मेरा 8,000, 10,000, 15,000 से ऊपर मेरा बिजली का बिल। 60,000 आपका बिल है? 8,000, जो पिछली बार मेरा 70-80,000 रुपया बिल है। और आपने जमा कराया है? जमा भी कराया है। तो यकीन करें टैक्सेस जो टैक्स हमारे लगे हैं 30,000, 25,000, ये सिर्फ फालतू टैक्स हमारा उधर लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात से खुश हैं? पाकिस्तान से हालात से खुश हैं भी और नहीं भी, क्योंकि पाकिस्तान में जो अभी हालात चल रहे हैं बहुत ही मुश्किल हालात चल रहे क्योंकि अभी बजट पेश किया गया, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, हर चीज़ महंगी होगी, क्या कहेंगे? हैं। बजट में जो गरीब आवाम के लिए बजट है बहुत ही मुश्किल है। जो अमीर तबका है उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। इसका हल क्या है? पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए? इसका हल यही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे अदारे हैं उनको गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए कि गरीब आवाम के लिए भी कुछ उनको करना चाहिए। ये आपस की लड़ाई इनकी बहुत होगी, अदारों की और हमारे जो हुक्मरान हैं इनकी। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि 5-6 महीनों के अंदर लाखों नौजवान लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इसी वजह से जा रहे हैं कि उनका यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा। तो आपका भी इरादा है? जी बिल्कुल। पहले मैं 10 साल लगा के आया हूँ, फिर पाकिस्तान आया था कि शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। हुए फिर नहीं, फिर दोबारा जाने के लिए। अब दोबारा जा रहे हैं? जी अभी इधर आपने जब इधर आए, इधर आपने सारी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ? जी मैं पूरी कोशिश की इधर आके मैंने कि इधर कुछ सेटल हो जाऊँ, कुछ काम धंधा मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ। आपने इस शहद की बात सुनी, शहद ये कह रहा है कि मैं तकरीबन 10 साल बाहर रहा, फिर पाकिस्तान इसलिए आया कि मैं भी अब पाकिस्तान में हालात बेहतर हो गए हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ सुकून से अपनी फैमिली के साथ गुजार पाऊँ, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये अब फिर बाहर जा रहा है। जिस तरह वो कहते हैं कि परदेश काटना बहुत मुश्किल होता है, कभी इन लोगों से आप अकेले में पूछे तो ये खुश नहीं होते कि ये अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, अपने बीवी बच्चों से दूर जाके दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, मगर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो चुके हैं कि इनसे अब गुजारा नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।